हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार माँ शारदे क्लासेस। मैं अंकित। आप देख रहे होंगे क्लास 10th मैथ की पहली प्रश्नावली है। और सबसे पहले हम एक क्लास लेके आए थे, अपनी 10th की लेके आए थे, जिसमें था वास्तविक संख्याएं। बहुत अच्छा आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। मेरी फर्स्ट क्लास थी, उतना अच्छा बोल नहीं पाया जिस प्रकार हमें समझाना चाहिए था। लेकिन अब आशा है कि हमने अपने अंदर कुछ इम्प्रूव किया है कि आपको वो प्रॉब्लम नहीं देखनी होगी जो आपको पहली क्लास में देखने को मिली है। और आशा है जो और अधिक आगे क्लास आएंगी, हम उतना अपने बोलने और अपने कंटेंट की उतनी ज़्यादा मतलब मेहनत करूँगा। आपको बोलेंगे, सीधी सी बात है। और तो आप देख रहे होंगे। और हमें पता नहीं आप लोगों के पास कौन सी किताब है, लेकिन मेरे पास इस समय है NCERT राजीव प्रकाशन। उस प्रश्नावली का पहला सवाल है ये कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हम आप लोगों को, जो आप लोग समझते हैं ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो आप लोग एचसीएफ पढ़े होंगे। इस प्रकार से भाग बना के करते थे, इधर से इधर होता था, फिर यहाँ से यहाँ स्टार्ट, यहाँ से यहाँ। लेकिन वो इसमें नहीं चलेगा, मतलब तरीका तो वही होगा लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट ये होगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें। और अगर आपको पसंद आए तो एक छोटा सा एक लाइक करना और एक कमेंट जरूर कर दिया करो। लाइक करो या मत करो, लेकिन कमेंट जरूर करना कि सर आया है, पसंद आया कि नहीं आया, कि सर क्या प्रॉब्लम सर, ये आप एक कमेंट जरूर कर देना। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं आपका टाइम ना लेते हुए। तो सबसे पहले आप मेरे पास पहला सवाल है 135 और 225। बच्चों क्या है 135 और 225। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए, तो हम सबसे पहले आप लोगों से ये पूछना चाहेंगे कि अगर हम जब भाग करते हैं तो उसमें हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो हम इधर जानेंगे इसमें कौन सी छोटी संख्या है और कौन सी बड़ी संख्या है। तो ये आप लोग खुद ही पता होगा कि सर ये 225 ये बड़ी संख्या है, ये 135 ये बच्चों छोटी संख्या है। कि सर ये छोटी छोटी बातें मत पूछा करो। लेकिन हम पता करेंगे, जब आप लोगों को छोटी पता होगी तो हम तो अपने उसी अंदाज से चलेंगे। तो हम लोग यहाँ से हल करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हाँ हम लिखेंगे 225, इससे भाग लगाएंगे 135। 135 जब हम 135 का भाग लगाएंगे, अब हम आप लोगों से ये कह रहे कि बच्चों 225 में आप लोग 135 का आप मतलब 225 में 135 से भाग दीजिए। तो हम आप लोगों से कहा कि 135 का पढ़ा पढ़ो कि 225 से अधिक ना हो। तो आप लोग सीधे से कहेंगे सर हमें कैसी बात कर रहे हैं, सर हमें 135 का पढ़ा आता है क्या। तो हम उसका भी आप लोगों को एक तरीका बताएंगे। तरीका मेरा ये है कि आप लोगों को 13 का तो पढ़ा आता है। हाँ, तो 13 का पढ़ा फिर आप कहोगे सर 13 के पढ़ा हम 225 कैसे पढ़ेंगे। तो हम वो भी बताएंगे कि हम इधर से 13 एक संख्या बंद की, इधर से एक बंद की, इधर से जब इधर से एक बंद की तो यहाँ बचा केवल 13, इधर से बंद की तो यहाँ केवल बचा 22। जब यहाँ 22 बचा है तो अब हम आप लोगों से ये कह सकते हैं कि बच्चों कि 13 का पढ़ा पढ़ो 22 से अधिक ना हो। तो आप पढ़ भी सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। 13 का पढ़ा 22 से ज़्यादा जाता है तो आप पढ़े 13 एकम 13, 13 दूनी 26। ये सब 26 ज़्यादा हो रहे हैं। 13 एकम 13 क्या पढ़ोगे 13 एकम 13। तो 13 जो एकम 13 हुआ तो 13 एकम 13 तो कितना हुआ 135। लेकिन हमें जो ये वाला पद आएगा इसको हमें 225 के बराबर करना है, 225 के बराबर करना है बच्चों। अब जो 135 आ गया है यहाँ पे और हमें क्या करना है 225। 225 बच्चों 225 से हमने कितना माइनस किया 135। 5 से 5 गए 0, यहाँ से 2.5 इसकी 12 से 3 गए बच्चों कितना बचा 9, और 1 से 1 गया बच्चों 0, तो कितना बच्चों आया 90। तो 90 आया, इसको हमने ऐड किया। अब बच्चों आप लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों संख्या बराबर हैं, इक्वल है नहीं है। क्यों, ये भी 225 यहाँ भी 225 है बच्चों, 225 है। जब हम भाग इससे करते हैं
कि जो संख्या शेष में आती है हम उसी से भाग अगली मतलब जिस संख्या से भाग देंगे फिर उसमें हम उसका भाग लगाएंगे। तो हम अब क्या करेंगे, हमने यहाँ किससे भाग दिया था 135 से। अब हमें 135 में भाग लगाएंगे जिस संख्या का शेषफल आया है। शेषफल बच्चों कितना आया है 90 आया है। जब 90 शेषफल आया है अब हम 90 का पढ़ा पढ़ेंगे 135 से अधिक ना हो। बच्चों पढ़ो तो 90 का पढ़ा आप लोगों को पता है नहीं पता है, लेकिन 9 का जरूर पता होगा। तो 9 का पढ़ा पढ़ो। अब एक संख्या इधर से हमने बंद कर ली, एक इधर से बंद कर ली। अब 9 का पढ़ा पढ़ो बच्चों 135 से अधिक ना हो। तो पढ़ो तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 ज्यादा बच्चों हो गए। तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, केवल एक बार पढ़ेंगे। जब हम एक बार पढ़े हैं तो कितना आया 90। जब 90 आया है फिर हम क्या करेंगे, क्यों यहाँ भी हमें 135 ही लाने हैं। तो 135 माइनस कितना करना है हमें बच्चों 90। 5 से 5 गए 5 कितना बचा 5, और 13 में से 9 गए बच्चों कितना बचा 4। कितना बचा बच्चों मेरे पास यहाँ 45। कितना बचा बच्चों 45। तो प्लस के कितने हो गए बच्चों 45। अब बच्चों आगे देखिएगा ये संख्या आप लोगों को क्या दिख रही है 90। ये संख्या आप लोगों को 90 दिख रही है और 90 में भाग किसका देंगे अब हम 45 का। और 45 के पाड़े में आप लोग समझ रहे हो 45 दूनी कितने होते हैं 90। 45 दूनी बच्चों 90 प्लस के हो गए क्या 0। तो जब 45 दूनी 90 हो गया तो पूरी संख्या खत्म हो गई। तो एचसीएफ मेरा कितना आया बच्चों, एचसीएफ कितना आया बच्चों 45। आप लोग नोट कर लीजिएगा। सवाल में कुछ नहीं था, बस थोड़ा पढ़िएगा, सवाल आप लोगों को अवश्य समझ में आएगा। चलो आप लोग पढ़िएगा और आगे क्लास चलो नोट कर लिया होगा जहाँ तक आशा है मेरी। अब आप लोग अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल मेरा है कि 196 और 220। तो जिस प्रकार मैंने ये वाला सवाल लगाया था उसी प्रकार हम आगे ये भी सवाल लगाएंगे। तो क्या इसमें बड़ी संख्या हम पूछे सर बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे सर 38220 संख्या बड़ी है। कौन सी है 38220 बड़ी है। भाग किससे देंगे बच्चों 196 से। भाग किससे देंगे 196 से। अब 196 तीन पदों की संख्या, तो 3 पद यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ कितनी हो गई 382 382 बच्चों। तो 196 का भाग हम 382 में सबसे पहले हम देंगे। तो अब हम तुमसे ये बोल रहे कि 382 भाग दो, तो सर आप लोग बोलोगे सर हमें 196 का पढ़ ही नहीं आता है। तो हम तुम लोगों से बोलेंगे कि 196 का नहीं आता है 19 का तो आता होगा, 19 का आता होगा। तो आपने पढ़ा कि हाँ सर 19 का आता है। तो आपने पढ़ा 19 से कम 19, 19 दूनी 38 कि सर भाग तो 2 बार गया है। जाहिर सी बात है 2 बार गया है, लेकिन बच्चों इसके पीछे ये 6 लिखे हैं। कितने लिखे 6। जब 2 बार भाग देंगे तो इसमें भी 2 बार लगेगा। तो 6 दूनी 12 हो गया। जब 12 हो गया तो अभी एक ढाई और इसकी आगे गई तो संख्या बड़ी हो गई। तो हम कितनी बार भाग देंगे बच्चों केवल एक बार। कितनी बार देंगे बच्चों एक बार। एक बार जब भाग दिया हमने अब हम क्या करेंगे, अब एक 196 एकम 196 संख्या मेरी कितनी है 300 बच्चों 382 और भाग कितनी बार दिया एक बार। तो 196 से हमने किया माइनस, कितना किया बच्चों 196 माइनस। अब यहाँ से ढाई एक ढाई 10 की 12 से 6 गए बच्चों कितने बचे 6। अब यहाँ बच्चों क्या बचा 7 ढाई एक ढाई 10 की 17 में से 9 गए बच्चों कितने बचे 17 से 9 गए कितने बचे घटाओ 17 से 9 गए कितने बचे 8 8 ही बचे नहीं घटा पा रहे ऐसे घटाओ 17 है 17 से 9 घटा दो कितने बचे बच्चों 8। कितने बचे 8। यहाँ पे क्या बचा बच्चों यहाँ बचे 2। यहाँ कितने बचे बच्चों 2 ही तो बचे। यहाँ से 2.5 ले लिए बच्चों 2 से 1 गया बच्चों कितना बचा 1। तो ये कितना हो गया बच्चों 186। जब 186 हो गया अब हम इसको इतना हल कर चुके हैं। कितना हल कर चुके हैं इतना। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बचा 186। जब 186 बचा है और ये वाले 2 का मैंने लिया उतारा संख्या मेरे पास कितनी हो गई बच्चों 1862। अब हमने कहा कि 196 का पारा पढ़ो 1862 से
अधिक ना हो, तो वो इस तरह आती नहीं है। तो हम कहेंगे 196 का पढ़ा आता है तो पढ़ो। तो 196, अगर आप लोग 196 का पढ़ा आता है तो आप पढ़ोगे इस सब 196 एकम 196, लेकिन संख्या यहाँ पे 1862 है। संख्या हमें चार चार पदों की चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम इसमें 10 का गुणा करेंगे 196 में हम अगर 10 का गुणा कर देंगे तो मतलब तो मेरे पास संख्या आ गई 1960 और संख्या में 1862। तो हम लोग अंदाज लगाएंगे कि सर इससे थोड़ी कम होनी चाहिए संख्या, 1960 से कुछ कम होनी चाहिए। तो हम एक बार ट्राई करेंगे, देखो अगर 9 का बन जाए 196 इंटू 9 करके देख रहे हैं। तो 9 9 9 9 27 चौक 36 अपना अपना 54 की 4 हासिल बच्चों 5 9 नेम 81 81 5 बच्चों कितने होते हैं 86 86 के बच्चों 6 हासिल बच्चों कितनी हो गई 8 कितनी हो गई 8 9 एकम 9 9 और 8 बच्चों कितना हुआ 17 1764। जब बच्चों हमने 10 बार दिया तो मेरे पास आया 1960, जब हमने 9 बार दिया तो मेरे पास आया 1764। और हमें संख्या क्या करनी है बच्चों, कम करनी है, संख्या बड़ी नहीं लिखनी है, क्या करनी है कम छोटी लिखनी है। अब हम 1862 से 1862 से कितना घटाएंगे बच्चों 1862 से कितना घटाएंगे 1764। तो 1764 घटाओ, यहाँ से भी 2.5 की 12 में से 4 गए कितने बचे 8 4 12 8, यहाँ बचे 7 5, यहाँ से भी 2.5 की 15 में से 6 गए कितने बचे 9 9 6 15। अब यहाँ पे क्या बचा बच्चों 7 7 से 7 गए बच्चों 0, यहाँ क्या बचा 0। मेरे पास क्या बची बच्चों 98। सवाल कितना हल हो चुका है इतना बच्चों, कितना हल हो चुका इतना। अब मेरे पास क्या संख्या बची है केवल 0, क्या बची बच्चों 0। तो संख्या मेरे पास कितनी होगी 98 0। अब हम 196 यहाँ बच्चों कितने 5 बार दिया था, कितनी बार दिया था 5 बार। अब हम पहला पढ़ेंगे कि सॉरी 5 बार नहीं बच्चों, यहाँ पे दिया था मैंने 9 बार, कितनी बार दिया था 9 बार, तभी 1764 आए थे। कितनी बार बच्चों दिया था 9 बार, तो 1764 तभी आए थे जब हम 9 बार दिए थे। अब मेरे पास संख्या आ गई 980। अब हम 196 का पढ़ा पढ़ेंगे कि बच्चों 980 से अधिक ना हो, तो हम पढ़ेंगे पढ़ा पढ़िए 19 एकम 19 19 का पढ़ा तो पता ही होगा 98 ज्यादा ना हो, 19 से कम 19 19 19 19 से 19 पुनः 95, मतलब 5 बार चला जाएगा। तो हम 5 बार पढ़ा पढ़ देंगे 196 इंटू 5 पढ़ा पढ़ो 6 पंचे 30 की 0 हाथ से लगा 3 9 अपना 45 3 48 की 8 हाथ से लगा बच्चों 4 5 एकम 5 4 9 980 जो हुआ कितनी बार बच्चों गया 5 बार, सॉरी 5 बार, कितनी बार बच्चों गया 5 बार। अब जब 196 का अगर 195 गुणा कर देंगे तो संख्या आ जाएगी 38220। तो ये पूरा पूरा बच्चों कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो हम यहाँ क्या कर देंगे 0। तो इसका एचसीएफ बच्चों कितना आ गया, कितना बच्चों आ गया 196। अगला आपका सवाल बच्चों है, अगला सवाल कौन सा है आप लोग तब तक ये नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल